हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू मूक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है और वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो प्रीवियस मॉक को जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसका एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं या अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैं प्रॉपर टाइम बाउंडेशन के साथ में मॉक सोल्व करता हूँ, यानी 20 मिनट में 25 क्वेश्चन जो टाइमिंग दी होती है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता हूँ या मतलब आप कहाँ लैग कर रहे हैं या आप क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कैसे लगाते हैं, तो आप अपना कंपेरिजन करके आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं और मेरे तरीकों से अच्छी अप्रोच या जो भी आर्ट ऑफ स्किपिंग जिसको बोलते हैं, यानी किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को स्किप करके या किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूं, तो वो आप यहाँ से ये वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये मॉक अटेम्प्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आके वीडियो देखना है। वरना बिना अटेम्प्ट किए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं होगी जितनी आप मॉक अटेम्प्ट करके फिर वीडियो को देखोगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के लास्ट मॉक को एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट मॉक में अपने 47.5 मार्क्स थे, यानी एक क्वेश्चन अपना रॉन्ग हुआ था। उसमें क्या गलती थी पहले तो वो देख लेते हैं, और अगर कुछ और चीज़ बताने लायक होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो अपना एक क्वेश्चन था ये रॉन्ग। अब इसमें गलती क्या थी, यानी इसमें पूछा क्या था, एक तिर्यक रेखा दे रखी है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, और इनमें दे रखा था एकांतर आंतरिक कोणों में से एक कोण 115 डिग्री दे रखा था। और पूछा क्या था, एकांतर जो आंतरिक भुजा है इसके विपरीत कोण का माप पूछा है ना। तो ये एकांतर आंतरिक ये भुजा हो गई और ये कोण है, ये एकांतर कोण होंगे कौन से, ये कोण। तो ये इसका विपरीत कोण पूछा है, यानी एकांतर विपरीत कोण, यानी ये यही पूछा था, तो ये 115 डिग्री आएगा। अब इसमें गलती क्या हुई कि अभी ये भी एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है ना, यही हुआ ना। तब इसमें इसने विपरीत लगा के इसको कंफ्यूज कर दिया थोड़ा। तो उस कंफ्यूजन की वजह से मैंने क्या देखा, क्या सोचा कि ये विपरीत पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा होगा। तो मैंने ये वाला कोण निकाल के 65 डिग्री टिक लगा दिया था, तो वो रोंग था। तो आपको अभी आगे क्या ध्यान रखना है, मेरे को अगर आपने गलती नहीं की थी कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी मेरे को ये ध्यान रखना है कि जो विपरीत कोण दे रखा है तो इसका मतलब यही है कि ये एकांतर कोण ही है। तो ये गलती आगे से नहीं करनी है। बाकी पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ, एक एक क्वेश्चन है, इसमें अपने टाइम दे 1:38, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे। और वो मेरे को कैसे पता चला, यही वीडियो पे मतलब कल वीडियो डाला है उस पर एक कमेंट किया है एक भाई ने, उनका नाम तो शायद ध्यान में नहीं है। उन्होंने बताया कि अपन इसको अगर इससे टैकल करते हैं, यानी किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये इजी हो सकता था। कैसे, 3 + x प्लस √3 - x और √3 + x -√3 - x = 2 ये दे रखा है। अब इसको मैंने तो कैसे सोल्व किया था, इसका डायरेक्ट परिमेयकरण किया था, यानी प्लस से ऊपर नीचे गुणा करके, मतलब थोड़ा लेंथी हो गया था। तो इसको इजी करने के लिए अपन क्या करते, इसको डायरेक्ट कर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। अब उससे इजी कैसे होता है ये, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किए इधर, तो ये 2 √3x होगा, इधर 1 है तो ये 1 इधर जाके होगा, तो √3 + x बच जाएगा इधर। ठीक है, इसको 1 से गुणा किए तो 1 तो ये हो गया, इधर माइनस का 2 है तो ये इधर आके होगा, तो 3 √3 - x ये हो गया। ठीक, तो अब अपन इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो ये 9 हो गया और ये 3 - x और इधर है 3 + x बराबर में। तब इनको सोल्व किए तो 9 × 27 - 9x और 3 + x। अब इधर 27 में से 3 गया तो 24 और ये 10, तो 24/10 यानी 12/5 ही अपना आंसर आ जाता। यानी मात्र 2 स्टेप में सोल्व हो जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसलिए अपन को इसको इसी से करना है। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी है आप में से ही किसी के कमेंट करने की वजह से। तो आप ऐसे ही अगर आप किसी क्वेश्चन में मेरे से अच्छी अप्रोच रखते हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करो। अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से सोल्व कर रहा हूँ और अगर आपका तरीका उसमें रॉन्ग है तो उसमें आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर मैं किसी में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, अगर आपके पास उससे कम टाइम का कोई तरीका है तो आप वो कमेंट करके बताया करो, जिससे अपन मिलके अपनी जो भी तैयारी है इसको अच्छी बना सके। तो चलिए, अब ये मॉक में तो ये क्वेश्चन ही था कि बताने लायक, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। तो बाकी और तो आप मॉक में देख ही सकते हो।
तो अब नेक्स्ट मॉक स्टार्ट करते हैं। आज देना है 20 सितंबर शिफ्ट सेकंड का मॉक। हाँ, तो अगर आपने ये मॉक पहले से अटेम्प्ट कर रखा है तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका इसमें क्या स्कोर रहा था। बाकी मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, मेरा क्या स्कोर रहता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन 9801 किसका वर्ग है ये है शायद 99 का माइनस 1681, यानी इसमें से 9 कम ये शायद 41 का है, यानी 25 में, हाँ सही है, ये 41 का ही है। तो 9 में से ये गया 8, 9 में से 4 गए 5, 58। 3 साझेदार पी क्यू आर 6 7 9, एक वर्ष बाद पी 30,000 जोड़ा, क्यू 25 जोड़ा, आर अपने अपने निवेश में तथा आर अपने अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ता है। उनके निवेश का अनुपात 8 9 11 हो जाता है। 6 7 9 था, 8 9 और 11 हो गया। पी क्यू और आर ये कितना, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 इंक्रीज हो रहा है, सारों में सेम सेम इंक्रीज हुआ है। जोड़ा है ये 25 जोड़ा है। तो आर द्वारा जोड़ी गई राशि क्या है? 6 2 8 7 2 9 2 11। बाद में देखेंगे इसको, बेसिक से करेंगे ना तो बाद में देख लेंगे। एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में देता है, शेष राशि में 40% निवेश में लगा देता है, यानी 100 में से 80 बची, 80 का 40%, 8 चौक 32 निवेश में लगा देता है। शेष राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5, तो इसमें से 32 गया तो 40 और 8 48 को 7 और 5 12। तो यदि यात्रा पर व्यय 6,000 है, यात्रा पर व्यय कितना होगा 7, तो 12 चौके 48, तो 28। यात्रा पर व्यय 28 है, ये इसकी वैल्यू है 6,000। ये पूछा कितनी है, कर्मचारी का कुल वेतन 100 की वैल्यू पूछा है। तो इसको 28 से भाग देंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं ना, 12 चौके 48 और शिक्षा, अरे यात्रा पे तो 5 है, 5 चौक 20, ये 20 है, 20 पंजे 100, तो 6 पंजे 30। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक परेशान करती है। 10 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना हो जाती है। 10 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना बढ़ जाती है। इसे अपनी मूल राशि से 25 गुना बढ़ने में 5 गुना बढ़ी है 25, यानी इसका स्क्वायर, तो 10 दूनी 20 साल इसका तरीका है फिक्स। और एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है बाद में देखेंगे, 2 मोटरसाइकिल चालकों की गति 5:3 है। धीमी गति से चलने वाला मोटरसाइकिल चालक 24 किलोमीटर आगे है, यानी एक स्लो चल रहा है, 24 किलोमीटर का इनके बीच में गैप है, और उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्लो चल रहा है, उसकी गति कितनी है 12, तो यानी इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना, इसकी गति कितनी होगी 20। तेज मोटरसाइकिल पर चढ़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, तो 24/8, 8 या 24, 3 घंटे लेगा, तो 20 या 60 किलोमीटर तय करेगा। तो एक दुकानदार ने 1 अप्रैल को 9% की दर से साधारण ब्याज पर बैंक से 7500 ऋण लिया। 1 सितंबर को, अप्रैल से सितंबर, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने के लिए लिया, तो 9% रेट है, तो 9/12 गुणा 5, 45/12% हो गया ना इसका। तो 7500 की कितनी राशि, 7500 45/12 गुणा 100, ये निकालना है, 0 3 से काटे तो ये हो गया 15, ये हो गया 4, तो इसमें ऐड करेंगे तो 15 5 75, 15 समते 105 और 7 112/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 2 4 अंटे 32, 1 281 पॉइंट कुछ है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 7,781.25। कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है, पूर्णांक भी है और पूर्ण भी है, तो ये दो तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक तो या तो -4 है, अच्छा 0 हो गई, पूर्णांक और पूर्ण दोनों। एबीसी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1 लाख, बी का हिस्सा 5 3 8 और 2 10, तो 3,
एक ठोस पिरामिड को रंगना है। रंग 2 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। कुल सतह 48 वर्ग मीटर है। तो सुधार के लिए 5% अतिरिक्त रंग सहित कितने रंग की आवश्यकता है? अच्छा जी, कुल सतह 48 वर्ग मीटर। अच्छे तो खुद ही दे रखा है, तो इसमें 5% अतिरिक्त और जोड़ लो। 105/100 गुणा 2 थोड़ी होगा, लीटर प्रति आ रहा है तो इसमें बटे में 2 आएगा। तो 2 24 और ये हो गया 21, ये हो गया 20। तो इसको काटे तो 4 5 और 6 21 छिगे 6 कम 6 6 दूनी 12/5 5 दूनी 10 55 25 25.2 लीटर। एल आकार का फर्श 2 आयतों से बना है। टाइलों की कीमत 450 प्रति वर्ग मीटर है, लेकिन 70 मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल पर टाइल लगाने पर 10% की छूट मिलती है। तो 6 चौके 24 और 8 छिकी 48, 40 और 20 60, 70 और 2 72 हो रहा है ये। तो प्रति वर्ग मीटर यानी 70 तक तो 450 होगा, और 2 मीटर के लिए अच्छा 450 में 10% की छूट हो जाएगी। 9/10 10, तो 9 7 63 गुणे 45, लेकिन उत्तर नहीं आएगा ये। छूट के बाद कुल लागत कितनी है? 8 छिकी 48 और 6 चौका 24 जोड़ दिए। 450 प्रति वर्ग मीटर टाइल है, लेकिन 70 मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल पर टाइल लगाने पर तो 70 के हिसाब से 72 के हिसाब से है भाई, ये गड़बड़ी ये थी। तो 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, तो 0 तो आएगा ही आएगा। 72 गुणे 9 तो 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 648 को गुणा किए 45 से। 8 पंजो 40, 5 चौक 20 और 4 24, 6 पंजो 30 और 2 32, 8 चौक 32, तो 0 6 लास्ट में है क्या? 6 1 में ही है। सामान्य केंद्र के चारों ओर सामान्य केंद्र के चारों ओर 6 सम षटभुजों को मिलाकर एक बड़ा समबाहुभुज बनाया जाता है। तो संयुक्त आकृति के क्षेत्रफल और एक षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1। एक त्रिभुजाकार यातायात चिन्ह की भुजाएं 13 14 15, ठीक है। यदि चिन्ह को रंगने के लिए 5 प्रति मीटर, तो पूरे चित्र 13 14 15, तो इसको करें 15 15 दूनी 30 40 और 2 42 21, तो 21 गुणे 21 माइनस 13, तो 8 गुणे 7 और 1 नहीं 7 ही आएगा। 7 और 15 5 और 1 6, इनका वर्गमूल। तो 7 तिया 21, 3 से 8 8 दूनी 16, तो 4 तो ये हो गया। 7 आ गया 1 और 1 आ गया कितना? 3, ये हो गया। और इसको 5 के हिसाब से गुणा कर दो। 7 चौके 28, 5 ती 15, 28 गुणा 15, 15 अंटे 120, 15 दूनी 30 और 40 और 2 42, 420। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा 45 डिग्री। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 25% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई वही रहती है। आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 25%। क्षेत्रफल 25% बढ़ाए हैं तो 25% ही होगी। एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टैंक में पानी भर रहे हैं। पुरुष हर 3 मिनट में 4 लीटर, महिला 4 मिनट और 3 लीटर। टैंक में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसको किस हिसाब से करेंगे बाद में देखेंगे, सोचना पड़ रहा है। तो 2 3 5 के अनुपात में है।
उनका औसत 100 है। 5 3 8 और 2 10, 10/3 की वैल्यू 100 है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर 5, 5 में से दोगे तो 3 गुणे 3, ये इधर से आ जाएगा 0, 3 तिया 90। एक कैन में 40 लीटर तेल है जिसकी कीमत 50 प्रति लीटर है। दूसरे कैन में 60 लीटर तेल है जिसकी कीमत 60 प्रति लीटर। इन्हें मिला दिया जाता है। 20 लीटर तेल 70 रुपए लीटर में बेचा जाता है। लाभ, अच्छा जी, 50 रुपए लीटर है, एक 60 रुपए लीटर है, ये 40 है और ये 60 लीटर है। तो इनको मिलाओ पहले तो इसको रेशो 2 और 3 हो गया ये। तो 50 दूनी 100 और 6 तिया 18, तो 280/5, 55 25, 3 0 5 31, 56 रुपए लीटर बना। तो अब इसको बेचा कितने, 20 लीटर तेल 70 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो 70 रुपए के लीटर के हिसाब से तो एक लीटर पे कितना बच रहा है, 4 14, तो 14 दूनी 28, 280 रुपए का लाभ। कोस ए बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर ए। तो कोस 2a का मान, कोस 2a तो यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखे तो ये हो गया माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में तो कोस ही आ रहा है ना, कोस आ रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर, यही आएगा सेम ही तो, लेकिन अलग अलग दिया क्यों है फिर। मार्क एंड रिव्यू करते हैं। होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वैल्यू रखो डायरेक्ट, यानी 1 2 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 1 नहीं कर रहा है, 2 1 ये कर रहा है सेटिस्फाई, ये नहीं कर रहा है। एक तो ये कर रहा है और एक ऊपर वाला कर रहा है। 3 - 1 भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है। तो अगला और करो, 8 और 3, तो इधर तो 8 4 3 12 में से 2 गए तो 10, ये नहीं करेगा फिर। साइन 3x + 10 कोस 2x - 5, 90 - 3x - 10 बराबर 2x - 5। इधर हुआ 5x 80 और इधर हुआ 5 85, 17 5 85। x की वैल्यू, अष्टभुज के एक शीर्ष से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या। अष्टभुज के एक शीर्ष से विकर्ण, अच्छा एक शीर्ष से विकर्ण डालेंगे तो इन दो को हटा दो, यानी दो नजदीक होंगे, तो 3 बिंदु लगे तो 5, तो 5 बिंदुओं पे पॉइंट डालेगा, तो 1 2 3 4 5 बिंदुओं पे डालेगा, तो आकृति भी कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी। समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये हैं, इनके परिकेंद्र के निर्देशांक, परिकेंद्र मतलब, अच्छा जी परिकेंद्र का मतलब ये है तो 0 0 0 6 0 8, परिकेंद्र इधर बीच में आएगा, तो 8 और 6 14/2 7, 0 6 है, ये 8 0 है, तो 8/2 4 और 3, √12 + √75, यानी √12 4 3 12, तो 2 √3 और 5 √3, 5 और 2 7 √3। 5 फुट लंबे व्यक्ति की परछाई 4 फुट लंबी है, उसी समय एक पेड़ की परछाई 20 फुट लंबी है, यानी इसकी 5 गुना है, तो इसकी 5 गुना 25 फुट पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन रहे हैं उनको करते हैं। PQR निवेश का प्रारंभिक अनुपात, इनको x में लेते हैं अब, 7x और 9x, P + 30 किया, Q + 25 किया, तथा R अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ता है। ये 2 बार लिखने का क्या मतलब था। एंड Q एड्स, R एड्स, अच्छा P एड्स 30,000, Q एड्स 25,000 एंड R एड्स सम अमाउंट टू देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट। अच्छा जी, तो ये तो बना 8 और 9, तो 6x + 30/7x + 25 बराबर 8/9 हो रहा है।
तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, इसको तो कुछ भी जोड़ा, ये 11 हो गया। तो 7 9 9 छकी 54, 8 7 56, तो इधर तो हो गया 2x, 9 3 27 और 25 अंटे 200, तो x बराबर आ गया 35। तो ये 35 गुणे 9 और इधर हो रहा है 35 35 दूनी 70 और 7 दिया 21, 210 और 30 240, यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 330 हो रहा है। तो 9 पंजे 45, 9 3 27 और 4 31, 315 में कितना जोड़ा 15, 330 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफी लेंथी लग रहा है। इसमें देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 4 लाख की कुल लागत पर एक नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। उन्होंने अपने शीर्ष बीटा परीक्षकों के, पहले 16वां देख लेते हैं। एक पुरुष और एक महिला टैंक भर रहे हैं। हर पुरुष 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 4/3, यानी इनका वैसे टाइम ही निकाले तो 3 मिनट है, तो इनका एलसीएम निकाले तो यानी 12 मिनट में कितना भरेगा 4 चौक 16, और ये 12 मिनट में महिला कितनी बनेगी, तो 4 × 12 यानी 3 × 9, तो 16 और 9 25 भर रहे हैं कितनी 12 मिनट में, तो 25 चौके 100, तो 12 चौके 48, ये हो गया। अब बच रहा है 5वां। 4 लाख की कुल लागत पर एक नई एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। शीर्ष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस निःशुल्क दिए। शेष लाइसेंसों के लिए उसने प्रति लाइसेंस 6000 के बाजार मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की। 6000 है जिसपे 15% की छूट दिया, यानी इस हिसाब से बेचा। तो 6 पंजे 30 और 6 8 48 और 3 51, तो 5100 के हिसाब से बेचा। और इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए 9 लाइसेंसों के लिए 1 लाइसेंस निःशुल्क दिया। 800 लाइसेंस तो विकसित किए हैं, जिनमें से 50 निःशुल्क दे दिए, तो बचे कितने 750, और इनमें से भी 9 लाइसेंसों के लिए 1 लाइसेंस मुफ्त दिया है। यदि सभी 800 लाइसेंस वितरित किए गए तो कंपनी द्वारा कुल लाभ और हानि प्रतिशत। ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, किधर से करें इसको अब, यानी 750 बचे, 750 को 5100 के हिसाब से बेच दिया, लेकिन 750 को नहीं बेचा क्योंकि 9 में से 1 लाइसेंस निःशुल्क दिया खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंसों के लिए, यानी इसमें से 10 का भाग देंगे, यानी 75 निःशुल्क दे दिए फिर इस हिसाब से। तो इसमें से 75 गया तो 675 बचेगा, और 675 को 5100 के हिसाब से बेच दिया। इसको निकालते हैं। 5 एकम 5 और 7 एकम 7, 6 5 25, 7 पंजे 35 और 2 37, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 5 7 और 5 12, 7 और 6 13 और 1 14, और 3 और 1 4 और 3, इसमें बेच दिया था कितने का 40। इसके 3 0 4 0 लगाते हैं, तो इसको 4 से काट देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 4 से काटो इसको, 4 4 नाम 36, 4 अंटा 32, 4 6 24 0, 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी 86 पॉइंट कुछ है, तो यानी पूरा 14% नहीं है, 14 से थोड़ा कम, तो 13.94% का नुकसान हो गया। एक ये 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोस टू ए, इसको इंग्लिश में देखे क्या एक बार। 1 - 2 साइन स्क्वायर ही कोस टू ए होता है, और उसी की वैल्यू ये दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ कोस टू ए, कोस ए की वैल्यू और कोस टू ए की वैल्यू फिर इक्वल है, ये हो सकता है, तो फिर इसकी वैल्यू भी यही आएगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। तो ठीक है, अपन ने लगभग 1 मिनट इसमें भी बच गया है अपना, और आराम आराम से जो क्वेश्चन लेंथी था तो उसको उस हिसाब से भी टैकल करके पूरा पेपर कर लिया है। तो देखते हैं अब कोई सिली मिस्टेक ना हो, तो आई होप स्कोर अच्छा ही रहेगा। सबमिट कर देते हैं। एक तो फिर भी हुई है, ये हमेशा पता नहीं एक मिस्टेक तो हो ही जाती है।
कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, कोई पता नहीं है। ये हो गई। अच्छा जी, ये मिस्टेक है। एक शीर्ष से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या, इसको चेक कर लेते हैं अभी नेक्स्ट मूव के बजाय। जैसे अष्टभुज बनाए अपन, 8 भुजा, ये बना देते हैं 4, ये हो गई। इसको थोड़ा यूं, ये थोड़ा यूं, फिर इसको थोड़ा यूं, फिर से थोड़ा यूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अष्टभुज बन गया। एक से त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज बनाने के लिए जस्ट इस पे तो जाने से रहा, ये जाएगा नेक्स्ट इस पे, एक बार दो, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, और एक बार इस पे, 3 4 5 बिंदुओं पे जाएगा। इस बिंदु पे बनेगा नहीं, तो ये त्रिभुजों की संख्या पूछा था। तो इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, 2 3 4 और 5, 3 4 5 6, अरे यार 6 त्रिभुज बन गए इसमें। यही गड़बड़ हो गई थी। इसको डायरेक्ट बिना आकृति बनाए वैसे गिन लिए, यानी 5 के हिसाब से, बिंदुओं के हिसाब से, बाकी इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।